आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त चुका न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते खबरों की ओर, जहां आज भादवा बीच पर बाबा रामदेव मंदिर ग्राम खाकेड़ी पर बाबा रामदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें अनेकों गांव से श्रद्धालु भक्तों ने पधार कर दर्शन लाभ लिए एवं महाप्रसादी का लाभ लिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में मन्नतधारी आकर अपनी मन्नत उतारते हैं और मंदिर के संचालक आनंदीलाल पटेल ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। इस मंदिर में विगत कई वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां भंडारे का आयोजन पटेल परिवार द्वारा किया जाता है, जिनकी जानकारी गांव के समाजसेवी रोशन पटेल ने दी है। जी, आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव मनाया गया। बड़ी धूमधाम से श्रद्धालुओं द्वारा जब बाबा का दर्शन किया गया और दर्शन का लाभ लिया गया। आज कोविड-19 की महामारी को देखते हुए मतलब सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। आपका नाम? धार से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाभर की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां जसपा के स्टार प्रचारकों का प्रचार आज से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज जसपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह धारूहेड़ा पहुंचे और उन्होंने भिवाड़ी रोड स्थित एक धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गौरतलब तो ये रहा कि स्टार प्रचारक का पहला शो ही फ्लॉप साबित हुआ। दरअसल जसपा ने जिले के बाहर के कार्यकर्ताओं की भारी फौज चुनाव प्रचार के लिए उतार दी है, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में धारूडेहा के आम जनता की तस्वीर नहीं देखने को मिली। गुरुग्राम, फरीदाबाद, इज्जतर, रोहतक, सोनीपत तक के कार्यकर्ता धारूहेड़ा में डेरा डाल चुके हैं, जहां धारूडेरा का मतदाता व धारूहेड़ा के कार्यकर्ता के दर्शन नहीं हुए हैं। जसपा बाहरी कार्यकर्ताओं को लाकर माहौल बदलना चाह रही है, लेकिन धारूहेड़ा की जनता सब जानती है। इस मौके पर सरदार निशान सिंह ने कहा कि गठबंधन के नेता लगातार प्रचार करेंगे। इस बार जसपा प्रत्याशी की जीत निश्चित है। जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रोग्राम था आपका यहाँ? नगर पालिका का चुनाव है और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने साझा प्रत्याशी राव मान सिंह को उतारा है और उस चुनाव को देखते हुए हमारा कार्यकर्ता सभी जुटे हुए कि जैसे परिवार में बैठ के लड़ाई करते हैं, वो एक मशवरा था आपस में कि चुनाव को किस तरीके से लड़ना है। अगर बात करें तो लगातार आज से आपका भी प्रोग्राम से शुरुआत हो गई है। कौन कौन जो है बड़ी शख्सियत इस प्रचार में आ रही है? देखिए, दोनों दलों के गठबंधन के सभी सीनियर साथी जो स्थानीय इस इलाके से संबंधित हैं, वो सभी लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से आकर के लोगों से वोटों से निवेदन करेंगे। अगर बात कर ले गठबंधन की, तो यहाँ गठबंधन का कोई नेता अभी तक देखने को नहीं मिला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सबसे पहले नॉमिनेशन वाले दिन अपनी 10 सभाएं करके गए। लक्ष्मण यादव जी हमारे आदरणीय विधायक यहाँ परसों आकर के जनसभाएं करके गए, लोगों से मिल करके गए। आदरणीय रामविलास शर्मा जी 10 तारीख को आकर के अपनी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा दोनों गठबंधन के दोनों पार्टियों के नेता बारी बारी से आकर के अपना लोगों में हाजिरी लगवाने का काम करेंगे। एक अंदर भीतरघात की बात कर लगातार हो रही है कि भाजपा से भीतरघात की कई संभावना है, तो लगता है कहीं भाजपा से पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसी स्थिति ना बने। भाजपा और जसपा दोनों मिलकर के निष्ठा से चुनाव को लड़ रही है और जीतेंगे। भाजपा की 4 अभी पदाधिकारी निष्कासित किए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बागी होके जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं कहीं आशीर्वाद भाजपा का ही बना हुआ है। आपकी बात का जवाब आपने खुद दे दिया कि जो लोग बात नहीं मानते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय धनखड़ जी ने उनको निष्कासित किया है पार्टी से। तो इसका मकसद आप भीतरघात कैसे कह सकते हो, जब उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को निष्कासित कर दिया कि आप पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो ये मोहर लग जाती है कि दोनों दल ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ कि नंबर 2 पर से जो बागी होकर चुनाव लड़े थे, कुछ दिन बाद ही वो वापस पार्टी के बड़े पदाधिकारी के रूप में आ गए। देखिए, ये आना जाना लगा रहता है पार्टियों में, लेकिन आज के दिन दोनों दल ईमानदारी से इस चुनाव को जीतने के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चेन सिंह की रिपोर्ट।
खरगोन शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने निजी अस्पताल में तोड़फोड़ करके अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर 0 पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस दौरान परिजन ने अस्पताल प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि पैसों को लेकर इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिससे बच्ची की मौत हो गई। वहीं निजी अस्पताल प्रबंधक रवि महाजन ने मृतका का परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताकर उचित जांच की मांग की है। हम ले गया सुबह तो वहाँ अच्छी थी, चाय भी पी रहा था। फिर डॉक्टर ऐसा कहे क्यों आईसी में रखना पड़ेगा, तो वहाँ जगह नहीं खाली थी, तो हमने को क्या सारदा हम ले जावा, तो यहाँ हम लाए सर इन्होंने वो पटकी रखी, वो कोई इलाज नहीं करे हो ना सर। नर्स ढूंढ के पैसे रखो, फिर हमने को पैसा आवा, हम देवा पैसा, हमारा पास पैसा कतई से लाऊंगा। सही ना माँ छोरी का हाथ पास 1-2 बाटल वहाँ चले, माँ छोरी चाय पी सब करो, फिर पैसा ना की वजह से ना माँ छोरी की इलाज नहीं करो, पटकी रखी ना और माँ आदमी के ना मारे का भय ना करो, मेरा आदमी के ना धक्का ना हम कहे कि ऊंची आवाज में भाई बात मत करो और मारना दौड़े हो। जांच न लेना पड़ेगा, पानी भी 100 रुपया दो जी, बाद में जांच न भी सर, जांच ऑन भी नहीं की मेरी बच्ची की सर, मेरी बच्ची अच्छी थी सर, इन्होंने मेरे बच्ची की जान ली डॉक्टरों ने सर। क्या चाहते हो आप? पानी भी नहीं पिलाए। क्या चाहते हो आप? ना हमारी बेटी उनका न हो दम तो लाइन पची दे, हमें कहीं नहीं चाहते सर। कोई पेशेंट का भी कोई मरीज आए ये बात क्यों होती है, तो आज ये बच्ची है सर, गरीबों के पास पैसे नहीं होंगे सर, तो ये क्या एसेस करेंगे? नहीं, डॉक्टरों का ये फर्ज है कि जैसे कभी कोई पेशेंट आता है तो ड्यूटी डॉक्टर के सुपुर्द कर देते हैं, तो डॉक्टरों का ये फर्ज है। अगर हमारी छोरी को नहीं हो रही तो डॉक्टर आए ना, और सादा के सामने मरी जाऊंगा तो इन लोगों ने मेरी बच्ची की जान ली, मेरी बच्ची अच्छी थी सर, वो पानी मांग रही थी, सर इतनी ऊंची आवाज में से बोला कि सर मम्मी मेरे को पानी दे दो, पानी दे दो, तो डॉक्टर क्या बोलते कि तुम डॉक्टर हो कि हम पानी मत देना बच्ची को। इसका मेरा नाम हिमा। सर देखो मरीज है ना, विजय लक्ष्मी से छुट्टी होके आया है, वो उसकी हालत ऑलरेडी पहले से ही खराब थी, उन लोगों ने तो रेफर कर दिया था, है ना। बाकी इन लोगों के पास कोई परेशानी होगी पैसों वैसों की, तो उन्होंने सोचा शारदा ले जाके देख लेते। अब शारदा वाले डॉक्टरों ने सोचा कि बच्ची की हालत तो ख़राब है, मम्मी पापा को कैजुअल्टी में अच्छी तरह से समझा दिया गया कि भाई हालत ख़राब है, हम एक चांस लेना चाहते हैं। इंदौर जाने जैसी कंडीशन भी उसकी दिख नहीं रही थी, रास्ते में ही कुछ हो जाता उसको। यहाँ आए मुश्किल से 20-25 मिनट रहे होंगे, बच्ची की बॉडी ऑलरेडी ठंडी थी, ब्लड सैंपल भी नहीं ले पा रहे थे। वो बोल रहे थे ना बार बार टोचा, तो सैंपल निकालने के लिए टोचा जा रहा था, तोड़फोड़ भी करी क्या? वो भैया समझने को तैयार नहीं। बच्ची पानी गैस्पिन हालत, जब बच्ची अनकॉन्शियस होने जा रही है, जब वहाँ से निकली होगी तो तुम्हारी बच्ची ठीक हालत में होगी, वो यहाँ तक आते आते वो डिटोरेशन हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई उसको, तो बच्ची होश खत्म होने लगा। पानी कैसे दे देंगे अपन उसको? पानी देते तो फेफड़ों में उतर जाता पानी। तोड़फोड़ करी, उन्होंने समझने को तैयार नहीं और हमारे को मारने दौड़ने को तैयार हो गए। 2-3 लोगों को तो मार देते हो, तो ज़्यादा बातचीत करते तो। क्या नाम है आपका? महेंद्र पाटीदार। किस पद पे हो? आईसीयू स्टाफ हूँ मैं। तो आरोप लगाया कि पैसे नहीं रखवाए, नहीं दिए, इसलिए इलाज नहीं किया है। ये एकदम झूठा तथ्य है। पिछले 8 दिन से बात थी, हमारे पास सुबह 8 बजे पहुँची थी। जैसे ही आई है वैसे ही उसको समझा दिया गया था। ऑक्सीजन पे थी, बड़ी ख़राब हालत थी, सांस फूल रही थी, पेट फूला हुआ था। उसको जैसे ही आई वैसे ही हमने आईसीयू शिफ्ट करके ट्रीटमेंट चालू किया था। लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब थी, है ना। हमने पीडियाट्रिशियन को भी दिखवा दिया था, लेकिन कंडीशन उस पर लगातार लगे रहे, लेकिन वो बच नहीं पाई। हमारी पूरी सहानुभूति उसके साथ में, लेकिन ये तथ्य एकदम निराधार है कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए उसका इलाज नहीं किया। हम हर आदमी की हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए बैठे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पैसा नहीं हो, हम मदद ना करें, उसकी सहायता ना करें। लेकिन जिस तरह से तोड़-फोड़ करी गई है, आप भी जाके देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। जिस तरह से गाली गलौज स्टाफ के साथ की गई है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम भी पुलिस में सारे तथ्यों के साथ पहुँचे हैं उसके अगेंस्ट में। अब देखो पुलिस जो भी उसका आगे करे, लेकिन हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। लड़की की माँ आरोप लगा रही है कि उनके पति के साथ मारपीट हुई। बिल्कुल कोई भी मारपीट नहीं करी गई, यहाँ से वहाँ तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। हम सिर्फ सुनते रहे। हम भी जानते हैं आदमी मरता है, किसी की डेथ होती है तो वो अपने आप इसे खो जाता है, लेकिन ये कहना कि हमने किसी का स्टाफ ने या हमने किसी को मारा, ये एकदम गलत है। हम क्यों मारेंगे किसी को? हम उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर रवि महाजन। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट।
प्रदेश की भाजपा सरकार एक और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। वहीं सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील के रहने वाली लाजिमा पत्नी शमशेर की जमीन पर दबंग द्वारा जबरन कब्जा करके इमारत बनवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़िता मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अफसरों से न्याय मांग रही है। लेकिन इसके निर्माण के बाद भी इस अवैध कार्य को रुकवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लाजिमा बताती है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। 2 लड़कियां हैं जिसमें एक की शादी हो चुकी है। उसी भूमि गाटा 584 गदियाना मजरा कुसेपा में है। वह सड़क के किनारे होने के कारण उस पर क्षेत्र के दबंगों ने कब्जा कर इमारत तैयार कर ली है, जिसे रुकवाने के लिए वह पुलिस, राजस्व, मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत दर्ज करा चुकी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, बताइए आप अपना पूरा मामला। जी, मेरा नाम लाजिमा है। मेरा नंबर खाता 584 235 घाटा संख्या और हमार जबरदस्ती कब्जा करा जा रहा है और छीना जा रहा है। थाने कोतवाली कहूँ सुनवाई ना हुई रही है। चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जो कुछ करो, कोई सुनता ही नहीं है और जबरदस्ती कब्जा हुई रहा है। ये जमीन आपकी कहाँ पे है? ये जमीन समझ लो दहली का जो रास्ता गया है उसके उधर ही। गांव का नाम बताइए। गांव का नाम समझ लो गदियाना, कुसेपा गदियाना। कोतवाली लहरपुर गई थी आप? हाँ, कोतवाली लहरपुर गए रहन, वहाँ कुछ ना सुनवाते भाई। और हमारे पर्स, हमारे बैग समझ लो, मोबाइल सब रखा ली ना है। और आपने कहाँ शिकायत की? मुख्यमंत्री पे की शिकायत? हाँ जी। वहाँ से कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। टेम्पो और बाइक के आमने सामने की टक्कर में महिला समेत 4 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर है। वहीं एक 6 महीने की बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक चौतरवा थाना क्षेत्र के NH 727 चौतरवा व बेतिया मुख्य सड़क मार्ग पर बसवरिया चौक के समीप बाइक और टेम्पो की आमने सामने टक्कर में 7 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं, जिसे चौतरवा थाना के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बगहा से सी न्यूज संवाददाता शमशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।